लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस मुद्दे को जोर शोर से उठाया उसमें से एक मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, यानी जातिगत जनगणना की बात कही गई थी। हालांकि राहुल गांधी के इस नारे का असर इतना जरूर हुआ कि इंडिया गठबंधन सरकार भले ही नहीं बना सकी, अपनी सरकार सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन मजबूत स्थिति में जरूर नजर आई। लेकिन अब लोकसभा चुनाव आने के इतने दिन बाद भी परिणाम आ गए हैं और अब बात इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल 2025 में है और इसके लिए चुनावी रणनीतिकार जन स्वराज के जो प्रमुख हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली है। साथ में प्रशांत किशोर ने भी उसी बात को दोहराया है जिस बात को राहुल गांधी कहा करते थे। तो पहले आप प्रशांत किशोर का उतनी आबादी उतना हिस्सेदारी वाला बयान सुनिए, उसके बाद आपको बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है उसकी कहानी बताइए। जन स्वराज की परिकल्पना में एक और बात जो गांव-गांव हम लोगों ने जाकर कही है कि जिसकी जितनी संख्या है, और इसका मतलब सिर्फ अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं है, मुसलमान दलित नहीं है, जिसकी जितनी संख्या है उसको उसी अनुपात में दल के संगठन में, उसके संस्थापक सदस्यों में, पदाधिकारियों में और सबसे बढ़कर दल के टिकट के बंटवारे में उनको वो भागीदारी दी जाएगी। तो अगर हमारे मुसलमान भाई 18% हैं तो 18% टिकट मुस्लिम साथियों को मिलना चाहिए। अगर 35% अति पिछड़ा हैं तो अति पिछड़ा समाज के लोगों को 35% टिकट मिलना चाहिए, ना किसी को उसकी संख्या से ज्यादा और न किसी को उसकी संख्या से कम। किसी के साथ बेईमानी नहीं और किसी को ज्यादा प्रश्रय नहीं। हालांकि प्रशांत किशोर के बयान को लेकर यहां साफ कर देना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा में टिकट देने की बात का जिक्र किया है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उस हिसाब से टिकट का वितरण किया जाएगा। अब बात रही राहुल गांधी की कि जितनी आबादी उतना हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी ने भी की थी। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्षी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई। ये बात 2023 की थी। राहुल गांधी ने भी बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद से देश में जातिगत जनगणना की बात कही। राहुल गांधी ने बिहार में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल 84% होने की बात का जिक्र किया था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतना हक मिलना चाहिए और इसकी खूब चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा बढ़ चढ़कर बाहर आया और कई बार इसका राहुल गांधी भी जिक्र करते रहे। आजादी की लड़ाई पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, इन सब ने लड़ी, मगर कोई मेंशन ही नहीं। माइनॉरिटी भी। तो मेरा कहना है कि जब तक हम आपकी हिस्ट्री को रिवाइव नहीं करेंगे, जब तक आपकी एक बार फिर जड़ नहीं लगेगी, हिस्टोरिकल जड़ नहीं लगेगी, तब तक यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। कि जो मैंने आपसे पहले कहा, यह मेरे लिए राजनीति नहीं है, यह मेरे लिए लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। लेकिन क्या बिहार की जनगणना की रिपोर्ट में आखिर क्या है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है। 2023 में बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई, तब महागठबंधन की बिहार में सरकार थी। बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आ गए और लोकसभा का चुनाव भी एनडीए के साथ ही लड़ा। बिहार में विकास आयुक्त विवेक सिंह की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए थे, उस आंकड़े के अनुसार से राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख से अधिक बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार से यह भी बताया गया कि बिहार में पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 27.13% है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी जो 36.01%। राज्य में मुस्लिमों की संख्या
17% है और इसके साथ राजपूत और ब्राह्मण 3-3% के करीब है। भूमियारों की संख्या 2.86% है। किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है ये भी समझ लीजिए कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 3,54,63,936 बताया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 4,70,80,514। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2,56,89,820। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 21,99,361 बताया गया। अनारक्षित जनसंख्या 2,02,91,679 बताया गया। अब बिहार में विधानसभा चुनाव में मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर खुद चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और कई राज्यों के सीएम के साथ काम कर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ एनडीए से नीतीश कुमार और बीजेपी मुकाबले में है और तीसरी तरफ नौकरी का दावा करने वाले इंडिया गठबंधन के तहत बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें 75 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आरजेडी के बाद 74 सीटों के साथ बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रहे नीतीश कुमार की जेडीयू के खाते में 43 सीटें गई थी। इसके अलावा महागठबंधन की साझेदारी की पार्टी कांग्रेस के खाते में 19 उम्मीदवार ने जीत दर्ज किए थे। भाकपा माले के 12 प्रत्याशी जीते थे, लेकिन इस बार का समीकरण 2020 की अपेक्षा बदला हुआ भी नजर आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों ने कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन बिहार में किया है और इसमें लोकसभा में भी सीटों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अगर बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारी हो रही है और प्रशांत किशोर जितनी आबादी उतने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी के बयानों का जिक्र इसलिए भी होगा क्योंकि सबसे पहले जातिगत जनगणना का जो श्रेय है वो तेजस्वी यादव अपने सिरे लेते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि उनके कहने के बाद ही बिहार में जातिगत जनगणना की गई थी, जिसके बाद वहां पर पता चला कि किसकी कितनी आबादी है और उस हिसाब से ही वो पूरा लोकसभा का चुनाव इसी मुद्दे पर इर्द गिर्द घुमाते रहे। इस तरह से अगर बिहार विधानसभा में 2025 में चुनाव होते हैं बिहार में तो फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज कितना परफॉर्मेंस कर पाएगी और उधर कांग्रेस की तरफ से अगर मैदान में जो उम्मीदवार उतरेंगे वो कितना टफ मुकाबला दे पाते हैं ये आने वाले वक्त में ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रशांत किशोर ने बयान दिया है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, इसकी तुलना राहुल गांधी के बयान से की जा रही है। देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन वहां पर बाजी मारता है और कौन कितने पानी में रहता है। जब चुनाव के बाद परिणाम आएंगे तो ये भी साफ हो जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।